अब आज की अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बयान से बड़ा बवाल मच गया है। 26 जुलाई को हरियाणा के नरवाना में बीरेंद्र सिंह ने किसी सांसद का जिक्र किया जो 80 करोड़ रुपए में राज्यसभा का सांसद बन गया। इस बयान पर सियासी तूफान खड़ा होने के बाद बीरेंद्र सिंह अब अपने बयान से पलट गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जबकि आप खुद सुनकर फैसला कर सकते हैं कि कैमरे पर कैद बयान में तोड़ने या मरोड़ने की कोई गुंजाइश क्या आपको दिखती है? चौधरी बीरेंद्र सिंह का बड़ा धमाका सुनिए। एक आदमी 20 आदमियों के नाम राज्यसभा वो मेरे को एक दिन कहने लगे कि मैं राज्यसभा का एंट्री करने के लिए मेरा जो बजट था वो 100 करोड़ और जब टोटल मैंने किया तो 80 करोड़ में मेरा काम कर गया। 20 करोड़ रुपए मैंने बचा। अब आप अंदाजा लगाएं जो आदमी 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके राज्यसभा की सदस्यता लेने में कामयाब हो जाते हैं, वो इस गरीब मुल्क के लिए क्या कुछ कभी सोचेंगे? बीरेंद्र सिंह का बयान पूरी तरह दुरुस्त है। इसे देख और सुनकर आप समझ गए होंगे कि बीरेंद्र सिंह किसी राज्यसभा सांसद की बात कर रहे हैं जिसने 80 करोड़ रुपए खर्च किए और एमपी की सीट हासिल कर ली। पूरे बयान में कहीं शक सुबह की गुंजाइश नहीं है, लेकिन चौधरी साहब 26 जुलाई के इस बयान के सामने आते ही आज पलटी मार गए। जो भी मीडिया में चल रहा है वो तथ्यों से परे है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। 80 करोड़ या 100 करोड़ में एमपी की पोस्ट खरीदी जाती है। दैट वाज नॉट माय वर्जन। अब ये फैसला हम दर्शकों पर छोड़ते हैं कि बयान मीडिया ने तोड़ा मरोड़ा या ये काम खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह अब अपने ताजा बयान से कर रहे हैं। अगर 26 जुलाई का बयान सामने नहीं आता तो सनसनीखेज बयान देकर बीरेंद्र सिंह चुपचाप निकल गए होते, मगर अब उन पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। अभी तक वो चुप क्यों बैठे हुए थे और जो बात वो कह रहे हैं उसका खुलासा उन्हें करना चाहिए। मैं स्वयं आपसे पहली बार ये सुन रही हूँ। क्या बीरेंद्र सिंह के पास इसका जवाब है और क्या बीरेंद्र सिंह इस सच्चाई से मुंह मोड़ सकते हैं जिसका खुलासा तारिक अनवर कर रहे हैं? जो नन पार्टी जिनको पार्टी का समर्थन नहीं होता है और वो सांसद बनने की इच्छा रखते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके साथ कुछ समझौता हो जाए, कोई सौदेबाजी हो जाए। सुना आपने, तारिक अनवर कह रहे हैं कि राज्यसभा सांसद बनने के लिए सौदेबाजी होती है। ये बात साल 2012 में सामने आई थी जब झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों से चुनावों से ठीक पहले निर्दलीय उम्मीदवार आर.के. अग्रवाल के दामाद की ओर से भेजे गए 2.5 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। सीबीआई अब तक इसकी जांच कर रही है। अब सवाल उठता है कि क्या देश में कोई भी पैसे के दम पर सांसद बन सकता है? अगर उसने 80 या 100 करोड़ खर्च किए तो वो आम लोगों की समस्या उठाएगा या अपनी भरपाई करेगा? जो सवाल बीरेंद्र सिंह ने उठाया था उस पर तारिक अनवर मुहर लगा रहे हैं। अपने आप को एस्टेब्लिश करके और जो डील होती है डील उनका हिस्सा बन जाता है। लोग पैसा खर्च करते हैं, उनका उद्देश्य कुछ और होगा, कोई जन सेवा के उद्देश्य से तो वो आए नहीं होंगे। पैसा खर्च करके आए हैं तो उनको लगता है कि एक स्टेटस सिंबल है और अगर ये मिल जाएगा हमको तो उसका हम अपने व्यापार में, अपने धंधे में उसका उपयोग करेंगे। आंकड़े बताते हैं कि संसद में करोड़पतियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। राज्यसभा में 54% सांसद करोड़पति हैं। ये तस्वीर बदल सकती थी अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे नेता सच बोलकर पलटने की बजाय ऐसे लोगों को बेनकाब करते और चुनाव आयोग से कहते कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जिस देश में गरीब के लिए की सीमा हो और सांसद बनने के लिए 80 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हो, वहां इसकी उम्मीद करना बेमानी लगती है। कैमरामैन सुरेंद्र रावत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली।
और आइए अब आपको दिखाते हैं इस मामले पर बीजेपी के वेंकैया नायडू ने क्या कहा है। उन्होंने अनुभव से कहा होगा, इसके बारे में केवल कांग्रेस पार्टी ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते। मैंने भी अभी टीवी में सुना, उन्होंने कहा, ऐसा कहा है, मगर इसका जवाब देने का ये काम हमारा नहीं है, कांग्रेस पार्टी को ही इसके बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। उन्होंने अनुभव से कहा होगा, इसके बारे में केवल कांग्रेस पार्टी ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते। मैंने भी अभी टीवी में सुना, उन्होंने कहा, ऐसा कहा है, मगर इसका जवाब देने का ये काम हमारा नहीं है, कांग्रेस पार्टी को ही इसके बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ेगा।